दोस्तों, आपने राधा और श्री कृष्ण की होली की कथाएं तो सुनी ही होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहली होली किन देवी देवताओं ने खेली थी? तो आज आपको द कर्मा संसार की उस पहली होली की कथा बताने जा रहा है जिसे खेलने के लिए सभी देवी देवता इकट्ठे हुए थे। ये होली ऐसी थी जिसमें भगवान शिव ने पार्वती पर रंग डाला था। विष्णु जी ने अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी के ऊपर गुलाल डाला था। इस होली के रंग के साथ संगीत की ऐसी धूम मची थी जिसके बाद से आज भी होली की रात को फगुआ गीत गाने की परंपरा चली आ रही है। इस होली संगीत में माँ पार्वती ने वीणा बजाई थी तो माँ सरस्वती ने गीत गाए थे। भगवान विष्णु ने बांसुरी की तान छेड़ी थी और भगवान भोलेनाथ ने अपने डमरू से उस पर संगत की थी। जरा सोचिए कैसी रही होगी देवी देवताओं की वो पहली होली। तो चलिए सुनते हैं कि आखिर कैसे सबसे पहले संसार में होली खेलने और होली के गीत गाने की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले जब भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आत्मदाह कर दिया था, तब भगवान शिव वैरागी हो गए थे और अनंत काल के लिए समाधि में चले गए थे। तब ब्रह्मा जी को ये चिंता हो गई कि भगवान शिव ने ही जब संसार का त्याग कर दिया तो इस संसार को भला कैसे चलाया जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का एक बार फिर से विवाह कराने की योजना बनाई और माता सती का मां पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने अपनी ही योजना के तहत बचपन से ही मां पार्वती के अंदर भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा जागृत कर दी थी। आखिर में जब मां पार्वती बड़ी हुई और उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी, तब एक बार देवताओं को लगा कि भगवान शिव इस तपस्या से प्रसन्न होकर देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। लेकिन भोलेनाथ तो वैरागी होकर तपस्या और समाधि में ही लीन थे। तब ब्रह्मा जी ने कामदेव और उनकी पत्नी रति को यह आदेश दिया कि वो भगवान शिव के अंदर प्रेम का भाव जगाने का प्रयास करें। तब कामदेव और रति ने जब भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए वसंत की ऋतु में कैलाश पर जाकर यह प्रयास शुरू किया, तो पहले तो इन्हें इसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन आखिर में कामदेव ने अपने मोहक बाण का प्रयोग किया जो भगवान शिव को जा लगा और उनकी समाधि भंग हो गई। भगवान शिव ने जब कामदेव को ऐसा करते देखा तो क्रोध में उनकी तीसरी आंख खुल गई और कामदेव वहीं भस्म हो गए। लेकिन कामदेव के मोहक बाण ने अपना काम कर दिया था और भगवान शिव के अंदर देवी पार्वती के लिए प्रेम जाग चुका था। अब कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पति रति ने विलाप करना शुरू कर दिया और उन्होंने भगवान शिव से अपने पति को जीवन दान देने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कामदेव को बिना शरीर के ही जीवित होने का वरदान दे दिया और ये भी कहा कि वो अब सिर्फ एक देवता के शरीर के रूप में ही नहीं रहेंगे, बल्कि वो संसार के हर प्राणी के अंदर जाकर उसके अंदर काम भावना के रूप में विराजेंगे। कहा जाता है कि जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को जीवन दान दिया था वो दिन होली का ही था। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ विवाह कर लिया और दोनों कैलाश में रहने लगे। इधर कामदेव के जीवित होने के बाद उनकी पत्नी रति ने होली के ही दिन एक उत्सव का आयोजन किया जिसमें उन्होंने भगवान शिव के साथ मां पार्वती को भी निमंत्रण दिया। इस उत्सव में भगवान विष्णु भी पधारे और उनके साथ मां लक्ष्मी भी आईं। यही नहीं, इनके अलावा सारे संसार के देवी देवताओं ने इस उत्सव में भाग लिया था। इस उत्सव की शुरुआत होली के दिन रति के द्वारा भगवान शिव के माथे पर चंदन का तिलक लगाकर की गई। इसके बाद सभी ने एक दूसरे के ऊपर रंग और गुलाल डाले। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ होली खेली तो भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी जी के ऊपर रंग डाला। इस अवसर पर देवी सरस्वती ने फागुन के गीत गाए और इस गीत पर लक्ष्मी जी ने वीणा भी बजाई। इस उत्सव की समाप्ति भगवान विष्णु के द्वारा बांसुरी बजाने से हुई, जिस पर ताल देने के लिए भगवान शिव ने डमरू बजाया था। तो दोस्तों, इस प्रकार मनाई गई संसार की पहली होली। उम्मीद है कि आपको भी हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।